खौलाए दहलाएगा, 2 महीनों में देश सचमुच वोटों में खो जाएगा, वोटों में खो जाएगा। अगर बचाना है भारत तो एक दरी पर आओ, छोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोड़ चुनावी चक्कर, असल देशवासी हो गर तुम तो आतंकवाद दूर भगाओ, आतंकवाद दूर भगाओ। बरखा सोनी जी, आप ये बताइए, ये जो लिखने की शुरुआत की, कैसे इसकी शुरुआत हुई आपकी? सर, लिखने की जो शुरुआत है, मुझे बचपन से ही, जब मैं कक्षा पहली में पढ़ती थी तो मुझे बचपन से ही देशभक्ति की कविताओं को बोलना बहुत पसंद था। हालांकि उस समय बच्चे हुआ करते थे और मेरी आवाज़ जब मैं बोलती थी माइक में तो लोग सुनना बहुत पसंद करते थे। तो बचपन से ही मैंने कविताओं को बोलना शुरू किया, धीरे धीरे वो भाषण के रूप में बदला, धीरे धीरे डिबेट्स में मैं जाने लग गई। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरों की कविताओं को बोल रही हूँ, दूसरों की पंक्तियों को बोल रही हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ मेरी ऐसी सिग्नेचर लाइन्स होनी चाहिए जो लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो मैंने समय निकाला और ख़ुद से लिखना भी शुरू किया। और ज़्यादा तो मैं अभी तक नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन कुछ कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो मेरे पास संकलन के रूप में है और मैं उसको लिखी हूँ और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास अपने सोशल मीडिया के माध्यम से की हूँ। तो लिखने का शुरुआत और बोलने का शुरुआत तो मैं स्कूल लेवल से ही कर रही हूँ सर, और आज एक ऐसा दिन आया है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मायरा खान जी, जो बोली है, आपकी जो लाइन थी, 2 लाइन, जो लाइन जब बोलती है तो पूरे सांसद भवन में हर कोई उसे ध्यान से सुनता है। आपको तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ होगा जब आपकी लाइन मायरा जी बोल रही थी तो? जी सर, इस दौरान मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि जो मेरी पंक्तियां हैं वो मैं तो नहीं, लेकिन मेरी दोस्त के थ्रू मेरी पंक्तियां संसद भवन में गूंज पाई है। तो इसलिए मैं बहुत गौरव महसूस कर पा रही थी और मैंने उन्हें बहुत बधाइयाँ दी और निस्वार्थ भाव से उन्होंने भी मुझे क्रेडिट दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक खुशी बहुत अलग लेवल की हो जाती है। परंतु मैं एक इच्छा ज़रूर जाहिर करना चाहूँगी सर कि आज तो मेरी पंक्तियाँ वहाँ पहुँची है संसद भवन तक, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कल जब भी कार्यक्रम संसद भवन में होता है तो मैं खुद वहाँ पहुँचूँ और अपने वक्तव्य को अपने आवाज़ के थ्रू वहाँ रख पाऊँ। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आवाज़ ही पहचान है, और जब आवाज़ पहचान बन जाती है तो लेखनी की शुरुआत भी अपने आप हो जाती है। बरखा जी, एक बात बताइए, आप और कितनी कविताएं लिखी हैं आप इसके अलावा? और सर, देशभक्ति की कविताएं बोलना, वीर रस की कविताएं